ये बहुत तेज हो जाता है और क्लियर भी हो जाता है कि आप किसी से डायरेक्टली बात करें बगैर किसी बीच के आदमी या मिडिल पर्सन को इंक्लूड किए। जैसे अगर आप किसी बिचौलियों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उससे गलत फहमियां हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी बात सही तरीके से नहीं हो सकती या फिर देर लग सकती है। यहां आती है बेयर मेटल प्रोग्रामिंग। बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में आप कोड लिखते हैं डायरेक्टली सीधा हार्डवेयर पे। आप जो बीच की एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स है, मध्य परतें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको बाईपास कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं या उसका उपयोग ही नहीं करते। डेवलपर्स जो डेवलप कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, उनका सटीक नियंत्रण होता है, प्रिसाइज कंट्रोल होता है हार्डवेयर के रिसोर्सेस में, हार्डवेयर संसाधनों पे, जिससे जो आपका हार्डवेयर है वो बेहतर प्रदर्शन करता है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है और कम रिसोर्स का ओवरहेड होता है कम से कम। बेयर मेटल प्रोग्रामिंग उस जगह पे आदर्श है, उन कार्यों के लिए आदर्श है जहां पर आपको डिटर्मिनिज्म चाहिए, अज़्म चाहिए, कम से कम रिसोर्स या संसाधनों का इस्तेमाल चाहिए। जहां पर आप बेहतरीन प्रदर्शन चाहते हैं वहां पर ये बेयर मेटल प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। इसे हम कॉमनली कहां लगाते हैं, यूज करते हैं, जैसे IoT डिवाइसेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस है। ऐसे ही जो मोटर उद्योग है या फिर ऑटोमेटिव सिस्टम्स है, इंजन कंट्रोल यूनिट है, इंजन नियंत्रण इकाइयां है, या फिर औद्योगिक संचालन में इसका स्वचालन में उपयोग करते हैं। जब भी आप बेयर मेटल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप प्रभारी है, आप इंचार्ज है डायरेक्टली सीधे किसके, CPU के। किसी भी डिवाइस का ब्रेन क्या होता है, दिमाग क्या होता है, CPU। आप कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करेंगे, मेमोरी, इसका भी डायरेक्ट कंट्रोल है आपके पास, याददाश्त। और पेरिफेरल जो बाहरी उपकरण है जैसे कि लाइट है, बटन्स है, स्क्रीन है, इस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसे बेयर मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीच में कोई मिडिल लेयर ही नहीं है, दरमियानी परत ही नहीं है। क्या नहीं है? विंडोज नहीं है, लिनक्स नहीं है और एंड्रॉयड भी नहीं है। आपके कोड और आपके हार्डवेयर के बीच में कोई नहीं है, बस आप और आपका हार्डवेयर। तो क्यों यूज करना है हमें बेयर मेटल प्रोग्रामिंग? देखिए, पहली तो बात है स्पीड, तेजी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये बनी बात है कि आपका प्रोग्राम तेज चलेगा, फास्टर चलेगा। अब जैसे स्मॉल डिवाइसेस है, आपको हर जगह कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर्स है, जैसे टाइनी कंप्यूटर्स, नन्हे से कंप्यूटर उपकरण आपके, वहां पर ना तो उनके पास जगह होती है, ना उनके पास पावर होता है, ताकत होती है, ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सके और बाकी काम करा सके। तो बेटर यह है कि बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करिए। उसके बाद अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए, अगर आप डिसाइड करें, फैसला करें कि किस तरीके से मेरी चीज काम करनी चाहिए, जहां पर बड़ा जरूरी हो जाता है एम्बेडेड सिस्टम में, बहुत क्रिटिकल है ये अंतर्निहित प्रणाली। एम्बेडेड सिस्टम में आपको फुल कंट्रोल चाहिए, वहां पर आप बेयर मेटल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब एक LED मैं आपको बताता हूं, एक नन्हा सा कंप्यूटर है, या बनाते हैं इसको आर्डिनो में या रास्पबेरी पाई पिको में, और यहाँ पर हम LED को ब्लिंक कराएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे बेयर मेटल प्रोग्रामिंग यहाँ काम करे। देखिए, टिपिकल अप्रोच, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिजिटल राइट, यानी कि आपने बताया कि इस पिन को हाई करना है, टर्न दी LED ऑन। उसके बाद आप थोड़ा सा डिले डालेंगे, फिर उसके बाद डिजिटल राइट अगेन आप कहेंगे टर्न LED ऑफ, यानी कि इस LED पिन को अब आप लो कर दीजिए। उसके बाद फिर आप कुछ डिले इसमें डालेंगे। अब ये जो कोड है ये लाइब्रेरी फंक्शंस का, हेल्पर फंक्शंस का, OS फंक्शंस का यूज कर रहा है ताकि हार्डवेयर से बातचीत कर सके, क्योंकि यहां पर आपको एक मिडिल लेयर का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन एक बेयर मेटल अप्रोच क्या होगा? मैंने जैसे बताया, बेयर मेटल में आप हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, आपके नियंत्रण में है। तो ये जो कोड है देख रहे हैं आप, ये बेयर मेटल अप्रोच है सेम चीज का। हो क्या रहा है यहां पर आप देखिए मेमोरी लोकेशन, यानी कि आप मेमोरी लोकेशन पे जो GPIO DIR है, GPIO आउट है, उसका नियंत्रण, हार्डवेयर का नियंत्रण, रजिस्टर का नियंत्रण आपके पास है। इसके बाद हमने LED पिन को डिफाइन किया कि भाई ये 5 नंबर का पिन है, बेस एड्रेस बताए GPIO रजिस्टर्स के। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कोई हेल्पर ही नहीं है, यानी कि जो आपने डिजिटल राइट लिखा था उसकी जरूरत नहीं है, डिले फंक्शन आपने खुद लिखिया, यानी कि आपने अपना कोड खुद दर्ज किया है, खुद बनाया है। उसके बाद बात आती है फुल कंट्रोल। इस मेन के अंदर आप देखते हैं
कि कैसे एलईडी को टॉगल किया जाएगा, आपके पिन का मोड क्या होगा, प्रकार क्या होगा, और कहां पर आपको डिले लगाना है, कहां पर आपको ठहराव को लागू करना है। एक लूप जो while 1 है, ये इनफाइनाइट लूप है जो बारी बारी से एलईडी पिन को ऑन करेगा और फिर इस एलईडी को ऑफ करेगा थोड़े थोड़े दरमियान।